हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है। पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव का ही एक पार्ट था। जैसे हमने आर्टिकल में एन को भी देखा, द को भी देखा। ये भी देखा कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है, कहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये भी देखा कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स क्या है, तो आर्टिकल की पोजीशन क्या होनी चाहिए। फिर हमने जैसा कि आपको बता रखा था कि हमारी नेक्स्ट क्लास यानी कि आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सरसाइज पे चलेगी कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देखा जाएगा और देखते हैं कि उसमें किस तरीके से एडजेक्टिव भरे जाते हैं, क्या क्या चीजें नोटिस करनी चाहिए आर्टिकल्स को फील करते समय। एडजेक्टिव हमने इसलिए कहा क्योंकि आर्टिकल भी एडजेक्टिव है। इस बात को अलग मत रखिएगा कि आर्टिकल अलग है एडजेक्टिव अलग है, नहीं। आर्टिकल हमारा एक टाइप का एडजेक्टिव ही है। तो अगर हमें कभी भी एग्जाम में आर्टिकल फिल करने के लिए देता है या आर्टिकल्स में मिस्टेक्स देता है, तो हमें क्या क्या चीजें नोटिस करनी चाहिए जिससे कि हम अपने क्वेश्चन को फुलफिल कर सके। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जहां पे लिखा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों को भरें। कैसे भरें? विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। जो सुटेबल आर्टिकल्स हैं, सही आर्टिकल्स हैं, उनके साथ हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें हमें आर्टिकल्स को फिल करना है। तो अब अगर इस तरीके से हमें क्वेश्चंस मिल जाते तो हमें क्या क्या चीजें नोटिस करनी पड़ती हैं। तो देखिए, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ही लुक एज स्टूपिड एज आउल। ठीक है, तो एज के बाद आपको बताया गया कि स्टूपिड एक एडजेक्टिव है और उसके बाद आर्टिकल होता है। तो यहाँ बीच में हमें जो जगह दी गई वहीं पे हमें आर्टिकल भरना है। तो आर्टिकल के पास हमारे पास कितने ऑप्शन है? ए है, एन है और द है। तीन ऑप्शन है, जो तीनों में से हमें कोई एक भरना है। और आपको रूल बताया गया था कि जब भी किसी सेंटेंस में पहली बार किसी नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके साथ ए एन का प्रयोग करते हैं। याद करिए या पिछली क्लास देखिए जहां पे आपको द का बताया गया कॉन्सेप्ट। उसके साथ पहली बार ए एन का प्रयोग किया था और दूसरी बार या जब कभी भी दोबारा रिपीट होता है तो उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आउल कहीं रिपीट नहीं हुआ है, पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक बार आउल आया है। तो इसका मतलब क्या है? हमें कहां से भरना पड़ेगा? ए और एन में से किसी एक को भरना पड़ेगा। द तो हमारा कट गया क्योंकि द पहली बार यहाँ पे किया नहीं जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे बचे, ए है और एन है। तो आउल, आउल के साथ ए लगाए कि एन लगाए, तो जो वर्ड मीनिंग होती है आउल की, इसका प्रोनाउंसिएट करें तो हमारा क्या आएगा? आउल। और आ क्या है? हमारा वावेल साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। हिंदी का स्वर है, इंग्लिश का आ प्रोनाउंसिएट कर रहा है जो वावेल साउंड को। इसलिए यहाँ पे क्या फीड किया जाएगा? एन। जो भी वर्ड्स वावेल साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनसे पहले एन को फील किया जाता है। जो कॉन्सोनेंट साउंड बनाते हैं उनसे पहले ए को फील किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। दूसरे की तरफ आते हैं। आई बॉट हॉर्स डैश ऑक्स एंड डैश बफेलो। तो यहां पे हमारे पास फिर यहीं पे वही तीन चीजें हमारे पास आ गई, ए एन एंड द। ए एन और द। तो फिर वही बात हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे हॉर्स रिपीट हुआ है? नहीं, पहली बार है। ऑक्स रिपीट हुआ है? नहीं, ये भी पहली बार है। और बुफेलो रिपीट हुआ है? बफेलो वो भी पहली बार है। तो जब पहली बार आया तो उसके साथ ए या एन का इस्तेमाल किया जाएगा, द का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं। तो द यहाँ पे भी कट जाता है। अब ये देखना है कि हॉर्स, हॉर्स का प्रोनाउंसिएट क्या कर रहा है? हॉर्स, ऐसे देखा जाए हॉर्स, तो ये हा प्रोनाउंसिएट कर रहा है, जो कि हमारा है कॉन्सोनेंट वावल, कॉन्सोनेंट साउंड है। और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या प्रयोग किया जाता है? ए का प्रयोग किया जाता है। ऑक्स की बात की जाए तो ऑक्स का कैसे लिखा जाएगा? ऑक्स। और ऑक्स का आ वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या किया जाएगा? एन। और बफेलो की बात कर लिया है तो बफेलो ऐसे। या तो और ब की बात करें तो ये भी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए यहां पे क्या भरा जाएगा? ए भरा जाएगा। यानी टोटल मैटर किस चीज का है? वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर। द का भी इस्तेमाल देखा जाएगा, पहले इनको देखें। फिर आते हैं, फ्रेंच इज लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसके साथ। यहां भी लैंग्वेज एक लैंग्वेज है ना, तो ऐसे भी एक लैंग्वेज, फ्रेंच एक भाषा है। एक की बात आई तो ये तो क्लियर है कि जहां पे फ्रेंच इज लैंग्वेज तो यहाँ पे ए एन ही आएगा, क्योंकि आपको बताया गया है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में कि भाषा के नाम से पहले कभी भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। भाषा के नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी द यहां पे भी कैंसिल है। भरना क्या है? ए या एन में से। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज कैसे लिखा जाएगा? लैंग्वेज ऐसे। पहला वर्ड लॉ आया जो कि हमारा कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए यहां पे ए का यूज किया जाएगा। ऑफ पीपल, अब समझिएगा, पीपल, पीपल सिंगुलर है कि प्लूरल है?
पर्सन एक होता है, पीपल में बहुत सारे लोग होते हैं, प्लूरल है, यानी कि ए और एन हमेशा सिंगुलर सेंस देते हैं। ये तो क्लियर है कि ए और एन सिंगुलर सेंस नॉर्मली मैक्सिमम देते हैं। ऐसी कंडीशन में बचा क्या हमारा जो प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, द, और द लगेगा कि नहीं लगेगा। ये बात भी कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें नो आर्टिकल फिल कर दिया था, नो आर्टिकल, किसी आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं कि वहां पे ब्लैंक दिया गया तो वहां पे आर्टिकल फिल ही होगा। कई बार होता है कि नो आर्टिकल लिख दिया जाता है, ऑप्शन होता है हमारे पास। लेकिन आपको बताया गया है कि यदि कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले सामान्यतः द का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि ये अगर सिर्फ और सिर्फ पीपल होता तो द का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं था, लेकिन यहां पे क्या दिया गया, पीपल ऑफ इंग्लैंड, इस तरीके से, यानी कि अब ये विशेष लोगों से जुड़ गया, ये इंग्लैंड के लोगों की बात हो रही है, सबकी बात नहीं की जा रही, अब ये विशेष हो गया, और विशेष के केस में आपको बताया गया कि द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। अगर हम चौथे की तरफ चलें तो लाइफ ही लिव्स हेयर इज हार्ड, तो ए लाइफ, एन लाइफ या द लाइफ, तीन में से कौन सा, एक जीवन उसने जिया, ऐसा नहीं होता है, तो ए एन कट जाएगा। अगर हम कहें लाइफ ही लिव्स, तो ये लाइफ किससे जुड़ी है, ही से जुड़ी हुई है, यानी ये विशेष किसी एक व्यक्ति की बात कर रही है, और विशेष के सेंस में हमेशा द का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको बताया गया है कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, लाइफ क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसे छुआ और देखा नहीं जा सकता, और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामान्य अर्थ में कभी द का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ लाइफ होती तो द लाइफ नहीं कहते, लेकिन ये द लाइफ किससे जुड़ी हुई है, ही से जुड़ी है, किसी एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है, इसलिए इससे पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अपने पांचवें क्वेश्चन को देखा जाए। रोहित इज अनटीडी बॉय, तो भाई अनटीडी से पहले द तो लगेगा नहीं, ए या एन की बात कर ली जाए, ए या एन और द की, तो पहली बार में पहले यहां पे भी द तो लगेगा नहीं, बचा क्या, ए और एन। अनटीडी की बात कर ली जाए तो इसके साथ ए लगे कि एन लगे, तो अनटीडी, इस तरीके से आपने लिख लिया, तो पहला वर्ड अ आया जो कि हमारा वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसके साथ एन का इस्तेमाल कर लिया गया, तो इस तरीके से ये भी बन गया। अब आते हैं इट वाज यूनिक साइड, यूनिक, भले यहां भी यू था, ये इंग्लिश में वॉवेल है और ये भी इंग्लिश में वॉवेल है, दोनों जगह यू है, लेकिन इंग्लिश के वॉवेल को हम नोटिस नहीं करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इंग्लिश का वॉवेल नहीं है, वो हमारे वॉवेल साउंड है, वॉवेल लेटर्स नहीं है, वॉवेल साउंड है, तो हम लेटर्स को नहीं देखेंगे, वॉवेल साउंड को देखेंगे। अगर यूनिक की बात की तो यूनिक कैसे लिखा जाता है, यूनिक, यू हमारा वॉवेल साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करे उसके साथ ए का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट ब्यूटीफुल साइट इट इज, तो आपको जब ए एन का इस्तेमाल बताया गया था, आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल, उसमें एक बात और थी, मेनी, सच और व्हाट, ये तीन एक ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके बाद ए का इस्तेमाल किया जाता है। रूल में आपके लिखवाया गया कि मेनी है, सच है और व्हाट है, अगर ये एडजेक्टिव के तरीके से काम करें तो इनके साथ ए का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क पहचान में होता है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ट्रूथ अनकाउंटेबल नाउन है, और सच की बात करें तो मैं ऐसे तो हम कहेंगे मैं हमेशा एक सच बोलता हूं, ऐसे तो नहीं कहा गया जाता है, मैं हमेशा सच बोलता हूं, तो एक जब यहां पे लगेगा नहीं, यानी कि ए और एन कैंसिल हो जाते हैं, ए और एन कैंसिल, क्योंकि एक का सेंस हमें देना नहीं है, तो बचा क्या, द ट्रूथ, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यहां पे बात की जाए तो द का इस्तेमाल पहली बार में नहीं करेंगे, हर बार आपको बता रहे हैं। अगर वो सब्जेक्ट के तरीके से काम करता है तो शायद किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो पूरी कैटेगरी को डिफाइन करता है तो द का इस्तेमाल पहले किया जा सकता है, लेकिन बीच में ऐसे नहीं किया जाता। तो बचा क्या, ए और एन। इंपॉर्टेंट, अगर इंपॉर्टेंट को प्रोनाउंसिएट किया जाए तो कैसे बोलेंगे, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इस तरीके से। तो पहला वर्ड ई आ रहा है जो कि हमारा वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि यहां पे भी एन का इस्तेमाल किया जाएगा। और टर्न टू लेफ्ट, टर्न टू लेफ्ट। अब आपको जब आपको द का कॉन्सेप्ट बताया गया, द का यूज बताया गया, तो एक बात लिखी गई थी कि दिशा से पहले आर्टिकल का प्रयोग, द का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल है द, दिशा से पहले द का प्रयोग किया जाता है। टर्न टू द लेफ्ट, लेकिन कब किया जाता है, जब उससे पहले
प्रीपोजिशन हो, ये बात उसमें लिखवाई गई है कि दिशा से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन तब जब उससे पहले प्रीपोजिशन हो। अगर यही होता कि लेफ्ट इज अ डायरेक्शन तो उससे पहले द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रूल याद रखिएगा, दिशा से पहले किया जाएगा, लेकिन कब? जब उससे पहले एक प्रीपोजिशन हो। बात समझ में आई? अगर इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो ये तो देख लिया हमने। अब इसी एक्सरसाइज का पार्ट 2 यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और कोशिश करते हैं कि 5 और 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाए ताकि हमारा ए और एन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, द का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें भी हमें वही काम करना है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया, यानी कि ए, एन और द आर्टिकल्स में से सुटेबल आर्टिकल को फील करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखा जाए। कॉपर इज यूजफुल मेटल। तो सबसे पहली बात कि पहले तो द का इस्तेमाल करेंगे नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? ए या एन के लिए जगह मिलती है। अब यूजफुल की बात की जाए तो भले यू इंग्लिश में वॉवेल लेटर्स में से एक है, यू इंग्लिश का वॉवेल लेटर में से एक है, लेकिन अगर प्रोनाउंसिएट करें तो कैसे? यूजफुल, इस तरीके से। और कहते हैं तो यू की हमारा य वर्ड है, य वर्ड एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया जाएगा। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल। ठीक, समझ में आ रही है बात? अगर वॉवेल साउंड किया तो एन और कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो ए। ही इज नॉट रमेश वर्मा हु यू नो। ही इज नॉट रमेश वर्मा हुम यू नो। इसका मतलब क्या है? वह रमेश वर्मा नहीं है जिसे तुम जानते हो, यानी तुम जानते हो लेकिन उसे नहीं, वो किसी और को तुम जानते हो और ये कोई और है। और आपको आर्टिकल को पढ़ाते समय एक बात और याद लिखवाई गई थी कि यदि किसी व्यक्ति के नाम के अलावा उसके बारे में और कुछ जानते नहीं हो, ही इज नॉट रमेश वर्मा, यानी कि वह वो रमेश वर्मा नहीं है जिसे तुम जानते हो, हुम यू नो, यानी तुम उसे नहीं जानते। इसका मतलब यहाँ पे जब किसी व्यक्ति के नाम के अलावा और कुछ हमें पता ना तो उसके नाम से पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। एन का भी क्या जाता है? वो कॉन्सोनेंट, ऐसे ए का प्रयोग किया जाता है और वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है तो ए और वॉवेल करेगा तो एन। ही इज नॉट ए रमेश वर्मा हुम यू नो, क्योंकि यहाँ रमेश वर्मा के नाम के अलावा हमें कुछ और पता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही कैन प्ले ऑन वायलिन। वायलिन क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और आपको बताया गया है कि वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपने अभी तक नहीं इस बात को समझा तो पिछली क्लास देखिए, आपको पता चल जाएगा। द आर्टिकल का इस्तेमाल देखिए। नेक्स्ट में आते हैं सेंटेंस की तरफ। 2 men were seen in ओल्ड कार। तो पहली बार ओल्ड कार का जिक्र हुआ है तो पहली बार में द का प्रयोग तो नहीं किया जाएगा। बचे क्या? ए और एन। अब ओल्ड की बात करें तो कार से पहले एडजेक्टिव है, तो अब यहाँ पे जो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे वो एडजेक्टिव के साउंड को देखा जाता है। अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो ये बात भी आपको पहले बताई जा चुकी कि नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव है तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के वॉवेल या कॉन्सोनेंट साउंड के आधार पर किया जाता है। ओल्ड को देखा जाए, ओल्ड कार, ऐसे ओल्ड कार, तो ओल्ड का ओ जो कि हमारा वॉवेल है, हिंदी में भी ओ आता है और इंग्लिश में भी ओ आता है। तो जब वॉवेल हुआ तो यहाँ पे क्या प्रयोग लिखा जाएगा? एन लिखा जाएगा, ए का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज माउस हु कुड स्पीक। एक समय की बात है, एक चूहा था जो बोल सकता था। एक चूहा था, हिंदी में समझिएगा कैसे कहानियां होती है। चूहा था जो बोल सकता था, ऐसे नहीं। एक समय की बात है, यहाँ एक चूहा था जो बोल सकता था, यानी कि यहाँ पे पहली बार माउस का जिक्र किया जा रहा है तो द का तो इस्तेमाल किया नहीं जाएगा। फिर वही रूल कि जब किसी सेंटेंस में पहली बार किसी नाउन का इस्तेमाल किया जाता है तो ए या एन का प्रयोग करते हैं, और फिर कब जब दोबारा उसी नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा उसी सेंटेंस में तब द का प्रयोग किया जाते हैं। यानी कि यहाँ पे ए या एन का प्रयोग होगा और इसी में कहीं माउस दोबारा मिलता तो द का प्रयोग किया जाता। तो चलिए माउस के हिसाब से ए लगा कि एन लगा, आप बताइए। माउस म कॉन्सोनेंट साउंड है ना, यानी कि यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। डैश बर्ड कैन फ्लाई इन डैश स्काई, यानी चिड़िया आसमान में उड़ सकती है। अब क्या एक ही चिड़िया आसमान में उड़ सकती है कि सारी चिड़िया आसमान में उड़ सकती हैं?
तो कहा जाएगा ऑब्वियसली कि सारी चिड़िया आसमान में उड़ सकती है, यानी ये पूरी की पूरी कैटेगरी को बता रहा है। तो यहाँ पे आप अगर ए लगाएंगे तो भी गलत नहीं होगा और द लगाएंगे तो भी गलत नहीं होगा, और आप द का इस्तेमाल करते तो ज्यादा मोस्ट सुटेबल कहा जाता है, क्योंकि हमने आपको द के रूल में बताया है कि जब कोई नाउन पूरी कैटेगरी के बारे में बताए, पूरी कैटेगरी को बताए, यानी कि पूरी सारी चिड़िया की जितनी प्रजाति हो सारी आसमान में उड़ सकती हैं, तो उससे पहले द का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप ए भी कर सकते हैं और द भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है। उसके बाद हम बात करें स्काई की, तो स्काई यूनिक चीज है, आसमान सिर्फ एक ही है, तो यूनिक चीज से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको बताया गया है। ठीक है। मिस्टर प्रशांत हैज रीड वेदास। वेद, यहाँ पे मिस्टर प्रशांत से में आर्टिकल लगाना नहीं है, क्या अंत में मिला है? वेद। और आपको बताया गया है कि धार्मिक ग्रंथ या किसी किताब के नाम से पहले, धार्मिक ग्रंथ है ना वेद, तो धार्मिक ग्रंथ या किताब के नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मिस्टर सचिन इज इंडियन। यहां पे क्या ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, क्योंकि इंडियन एक नागरिक इंडिया से इंडियन बना है और कभी देश के नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया नहीं जाता। और यहाँ पे ए और एन की बात की जाए तो इंडियन को अगर साउंड में अगर प्रोनाउंसिएट किया तो कैसे लिखा जाए? इंडियन। पहला वर्ड जो आ रहा है ई, जो कि हमारा वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चला जाए। श्रीनगर इज सिचुएटेड टू नॉर्थ ऑफ दिल्ली, बीच में डैश है, नॉर्थ ऑफ दिल्ली। नॉर्थ से पहले क्या है? प्रीपोजिशन है, और नॉर्थ क्या है? डायरेक्शन है। आपको रूल क्या बताया गया है? दिशा के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन तब जब उससे पहले कोई प्रीपोजिशन हो। नॉर्थ दिशा, उससे पहले प्रीपोजिशन भी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? द का प्रयोग किया जाएगा। अगर प्रीपोजिशन नहीं होता तो द का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर आते हैं लास्ट सेंटेंस के ऊपर। मिस्टर सिन्हा इज एमपी। अगर एमपी की बात करें तो ये इंग्लिश के वॉवेल लेटर्स में से नहीं है, ये कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन साउंड क्या प्रोड्यूस करेगा देखा जाए? एम पी। ये है कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है? वॉवेल साउंड। तो जब वॉवेल साउंड बनता है तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एन का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आई? ये था हमारा दूसरा एक्सरसाइज, जो हमारे 10 क्वेश्चन, पिछली एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में टोटल हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 20 क्वेश्चंस को आज हमने देखा, 20 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको आर्टिकल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, और यहाँ से आपके आर्टिकल का टॉपिक भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।